बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े तयामा क्लास 2 का यूनिट 15 ज़मीनी वसाइल का आखिरी टॉपिक यानी पानी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के हासिलात ताल्लुम देख लेते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आबी वसाइल की अहमियत जान सकें कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों को पानी की किल्लत का सामना है। इन तरीक़ों की शनाख्त कर सकें जिनसे लोग पानी ज़ाया करते हैं, तरीक़े तजवीज़ कर सकें जिनसे वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 133 पर। टॉपिक है पानी। ज़मीन पर पानी ज़िंदगी की ज़मानत है। पौधे, जानवर और इंसान पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। पौधे पानी की मदद से खुराक तैयार करते हैं, जानवर और इंसान पानी पीते हैं। हम नहाने और कपड़े धोने के लिए भी पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी से फसलें उगती हैं। क्या आप जानते हैं पानी वो वाहिद कुदरती शय है जो ठोस यानी बर्फ़, माया यानी पानी और गैस यानी भाप की शक्लों में पाई जाती है। तस्वीर में देखें, भाप, पानी और बर्फ यानी ठोस, माया और गैस। ज़मीन पर पानी। सतह ज़मीन का तकरीबन 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन पानी की इतनी बड़ी मिकदार में से तकरीबन 1.2% पानी ही पीने के काबिल है। तमाम लोगों, जानवरों और पौधों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। तस्वीर में देखें, ज़मीन का नीला रंग समंदरों, ग्लेशियर्स और बादलों में पानी की वजह से है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 134 पर और देखेंगे पानी के ज़राए यानी पानी हमें किस किस ज़रिए से हासिल होता है। ज़मीन पर पानी के बहुत से ज़राए हैं। नंबर 1, बारिश और बर्फ़बारी। बादलों में मौजूद पानी बारिश और बर्फबारी की शक्ल में बरसता है। बारिश पानी का एक अहम ज़रिया है। बारिश का पानी नदी, नालों, दरियाओं और झीलों में गिरता है। पानी का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन में जज़्ब होकर ज़ेरे ज़मीन जमा रहता है। लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ेरे ज़मीन पानी को सतह पर लाकर इस्तेमाल करते हैं। तस्वीर में देखें, कुएँ, ट्यूबवेल और हैंड पंप ज़ेरे ज़मीन पानी निकालते हैं। इसके बाद हमारे पास एक दिलचस्प मालूमात भी है। लोग पानी ज़ख़ीरा करने के लिए डैम तामीर करते हैं। नदी, नालों और दरियाओं का पानी एक झील में जमा किया जाता है। झील के आगे मजबूत दीवार या बंद बनाकर पानी रोक लिया जाता है। इस पानी को ज़रूरत के मुताबिक छोड़ा जाता है। डैम के पानी से बिजली बनाई जा सकती है। पाकिस्तान में तरबेला डैम, मंगला डैम, नीलम जेहलम डैम और भाषा डैम मौजूद हैं। अब हम देखेंगे ग्लेशियर्स। पीने के काबिल ताज़ा पानी की बहुत बड़ी मिकदार बर्फ़ के बड़े बड़े तोदों की शक्ल में है। बर्फ़ के इन तोदों को ग्लेशियर्स या बर्फ़शार कहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलते रहते हैं। अब हम चलते हैं पेज 135 पे। अब हम देखेंगे समंदर। ज़मीन की सतह पर पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरे को समंदर कहते हैं। नदी, नालों, झीलों और दरियाओं का पानी बहकर समंदर में गिरता है। समंदरी पानी पीने के काबिल नहीं होता। इस पानी में नमकियात की बहुत बड़ी मिकदार हल हुई होती है। क्या आप जानते हैं मछलियाँ, मगरमच्छ, कछुए, मेंढक, डॉल्फिन, वेल और बहुत से दूसरे जानवरों और पौधे पानी में पाए जाते हैं। अब हमारे पास एक सरगर्मी है। अपने इर्द गिर्द पानी के ज़राए की शनाख्त करें और इस पानी के मुतल्लिक मालूमात जमा करें। अपनी मालूमात का अपने हम जमातों से इश्तराक करें। आपके इर्द गिर्द मौजूद पानी के ज़राए कौन कौन से हैं, जैसे कि नलका, नहर, ट्यूबवेल वगैरह। ये भी जानिए, समंदरों में चलने वाले बहरी जहाज़ हज़ारों टन वज़नी सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाते हैं। समंदरी पानी से नमक हासिल किया जाता है। मछलियाँ पानी से पकड़ी जाती हैं। दरियाओं और नहरों का पानी फसलों को सैलाब करता है। जिन इलाकों में ज़्यादा बारिशें बरसती हैं वहाँ घने जंगलात पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, पानी के फ़ायदे हैं असल में। अब हम देखते हैं पानी का ज़िया यानी वेस्टेज ऑफ वाटर। लोग साफ़ पानी जैसे कीमती शय को कई तरीक़ों से ज़ाया करते हैं। बर्तन धोते या दांत ब्रश करते हुए पानी की टूटी को खुली छोड़ देना, अपनी कार या गाड़ी को पाइप के ज़रिए पानी से धोना, पौधों को दोपहर के वक्त पानी देना, ख़राब टूटियों और पाइपों को मरम्मत ना कराना, दरियाओं, झीलों और तालाबों में
कचरा फेंकना। अब हम चलते हैं पेज 136 पे। आए तजावीज़ दें। क्या आप तजावीज़ दे सकते हैं कि ताज़ा पानी को किन तरीक़ों से बचाया जा सकता है? यानी नल को बंद रखें, गाड़ी कपड़े से साफ़ करें या फिर बाल्टी में पानी भर लें, नहाते हुए कम पानी से नहाएं। उसका भी यही तरीका है कि आप पानी को किसी बर्तन में भर के नहाएं। नंबर 4, पौधों को शाम या सुबह के वक्त पानी दें जिस टाइम धूप कम होती है, क्योंकि अगर आप दोपहर को पौधों को पानी देंगे तो धूप से वो पानी उड़ जाएगा। पानी की किल्लत। पाकिस्तान के कुछ इलाकों जैसा कि ठट्टा, बदीन, दादू, चागी, थरपारकर और चोलिस्तान में रहने वाले लोगों को पीने के लिए और मवेशियों के लिए पानी हासिल करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन इलाकों में पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत की चंद वजूहात दर्ज झैल हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी है, पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, पानी की तकसीम या फराहमी का दुरुस्त इंतज़ाम ना होना, बहुत कम बारिशें, बारिशी पानी ज़ख़ीरा करने का इंतज़ाम ना होना। तस्वीर में देखें, पानी की किल्लत का शिकार इलाकों की ख़वातीन को दूर दराज से पानी भर कर लाना पड़ता है। ये पानी अक्सर साफ़ भी नहीं होता। ज़रा सोचिए, हमारे खून में ज़्यादा मिकदार किस चीज़ की होती है? पानी की। पानी की किल्लत के शिकार इलाकों में काश्तकारी क्यों नहीं होती? क्योंकि फसलें उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। नंबर 3, जंगली पौधों और जानवरों को पानी कहाँ से मिलता है? जंगल में मौजूद झीलों, नदी नालों से जानवर पानी पीते हैं, पौधे बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं पेज 137 पे, बाब 1 नज़र में। सबसे पहले हैं कुदरती वसाइल। तो वो कौन कौन से हैं? सूरज, हवा, ज़मीन, पानी और जंगलात। उसके बाद है जंगलात का कटाव, खुराक की कमी, माहौल की गिरावट, जानवरों का मस्कन तबाह। पानी के ज़राए कौन कौन से हैं? समंदर, ग्लेशियर्स और बारिशें। पानी की किल्लत कहाँ पे है? ठट्टा, बदीन, थरपारकर, चोलिस्तान। और उससे क्या है? लोगों की ज़िंदगी मुश्किलात। और उससे क्या है? लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात। अब हम देखेंगे पानी की किल्लत के असबाब। बारिशी पानी ज़ख़ीरा ना करना, पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी, पानी की फराहमी का दुरुस्त इंतज़ाम ना होना। जी बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा है कुदरती वसाइल यानी पानी के बारे में, और इसमें हमने ये भी सीखा है कि पानी के ज़राए कौन कौन से हैं और पानी किन किन तरीक़ों से ज़ाया किया जाता है और कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे हम पानी को बचा भी सकते हैं। तो अब आपने इसको एक बार दोहरा लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।